हेलो। हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, श्री सीताराम, सबको मेरा प्रणाम। बेटा हम लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम से मेरा सेंस है कि बेसिक जो अपना बेसिक नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो अब बस सोचो कि हमारा नंबर सिस्टम बस ख़त्म ही होना है। बस आज का छोटा सा लेक्चर बनेगा हमारा, लगभग 10 to 15 मिनट्स के आसपास का हमारा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा जब हम तुम्हें बताएंगे ना रियल नंबर, जो हमारा 10th का पहला चैप्टर है, तुमको इतना मजा आएगा ना, लगेगा अरे रियल नंबर बस इतना ही, रियल नंबर तो खत्म हो गया। तो बस उस रियल नंबर को समझाने के लिए इतना हमने मतलब पूरा बेसिक से अपना स्टार्ट किया। तो तुम लोग को ऑलरेडी जान बहुत ही अच्छे से जानते थे, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ लिए तो अब हमें बहुत ही मजा आता है। तो चलो आज आ जाओ, कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल धमाल का है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आते हैं पढ़ते हैं। ये तो खास करके बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो सच तो यही है, फैक्ट यही है। और अगर पता भी होता है ना तो उसे याद नहीं होती है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक प्राइम ट्रिपलेट्स इतना पढ़ना है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। मान लो कि इतना जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो अपना सारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो अपना स्टार्ट होने वाला है चैप्टर रियल नंबर्स में, ओरिजिनल जो 10th का रियल नंबर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो थ्योरम होता है। और यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव्स में जो पेपर्स में पूछे जाते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम में बेटा, वो 2 क्वेश्चंस तो हर साल के बने ही बने होते हैं। लॉन्ग जो होते हैं उसमें जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे तो बेटा मतलब कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा और हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, उसमें हम लोग प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट्स। ठीक है, देखो बेटा प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है। बिल्कुल जिस बच्चे ने क्वीन प्राइम नंबर के बारे में समझ लिया है ना, जिसने क्वीन प्राइम नंबर पढ़ लिया है पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया था बेटा, अगर वो याद कर लिए हो तो तुम्हारे लिए प्राइम ट्रिपलेट समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी 3 नंबर जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए। फिर से सुनो, ऐसा कोई 3 नंबर जो कि क्या हो, प्राइम नंबर। कंडीशन ये है कि 3 नंबर चाहिए और तीनों के तीनों नंबर क्या चाहिए, प्राइम नंबर। अब और भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 3 प्राइम नंबर जिसके बीच जो है गैप जो हो या तो 2 का हो या तो 4 का, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। यानी कि ऐसे 3 प्राइम नंबर जो कि बहुत ही क्लोज हो उसे हम लोग बोल देते हैं प्राइम ट्रिपलेट। जैसे यहाँ पे 3, 5, 7। अब बेटा देखो 3 और 5 के बीच का गैप कितना है, 2। 5 और 7 के बीच का गैप क्या है, 2। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। फिर से देखो बेटा 3 और 5 के बीच जो गैप कितने, 2 का गैप है। 5 और 7 के बीच गैप कितने का, 2 का है। तो ऐसे नंबर्स को मतलब तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं और वो ना एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। देखो बेटा अगर मान लो कि इस 3 जो है ना, इसे अगर हम क्या करते हैं, हम लोग ना p मान लेते हैं, तो p में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा ना, और इसी p में 4 को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। देखो 3 + 2 5 और 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ गया। और ये जो प्राइम ट्रिपलेट है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहले अब आगे देखो, 5 अपने मन से तुम चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5, 7 और 11 ये प्राइम नंबर है या नहीं, पहले देख लो प्राइम नंबर्स क्या है, पढ़ा दिए। 5, 7 और 11 ये तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ पे देखो 5 अपना प्राइम नंबर्स है, इसे हम लोग क्या मान लिए, p। इस p में यानी 5 में जब तुम 2 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम 7 में 4 ऐड करो बेटा, 8, 9, 11 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स नहीं है। उसके बाद सॉरी 8, 9 और 10, सॉरी 8, 9, 10 क्या प्राइम नंबर नहीं है, यानी 11 उसका प्राइम नंबर आता है। यहाँ देखो 5 में 2 ऐड किया तो 7 है, 7 में 4 ऐड किया तो 11 आया बेटा। यानी कि 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कि क्या बोले, 3 प्राइम नंबर का सेट और उनके बीच का गैप या तो 2 या तो 4। देखो इनके बीच का गैप 2, इस 2 प्राइम नंबर के बीच का गैप 4। 7 में 4 को ऐड करोगे तो 11 आएगा ना बेटा। फिर से ऐसा 3 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप या तो 2 है या तो 4 है, यानी कि ऐसा 3 प्राइम नंबर ले लेना जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, उसे हम बोल देते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। देखो यहाँ पे 7, 11 एंड 13, 7 और 11 के बीच 4 का गैप है, 11 और 13 के बीच
2 का गैप है, समझ में आ गया ना, यानी 4 या 2 का गैप। अब यहाँ देखो बेटा P7 को बेटा अगर अपन P मान लेते हैं तो P में 4 को अगर ऐड किया तो 11 आ गया, और फिर इस 7 में 6 को ऐड कर दिया तो बेटा कितना मिल गया 30, यानी प्राइम ट्रिपलेट समझ में आ गया। और जानते हो अगर तुमसे प्राइम ट्रिपलेट के बारे में पूछा जाता है ना तो केवल सबसे ज्यादा एक ही एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा फेमस है जनरली, तो उसी को बोलते हैं हाँ यही प्राइम ट्रिपलेट है। बहुतों को तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता कि हाँ 2 का गैप है या 4 का गैप है, कितने का गैप होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ऐसे इससे नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है, केवल क्या है ना तुम्हें समझने के लिए इन चीजों को मैंने अपने मन से लिख दिया। देखो a set of 3 prime numbers which has the gap of 2 or 4, क्या है बेटा 2 और 4, समझ में आ गया। a set of 3 prime numbers which has the gap of 2 और 4, इसे हम क्या बोल देते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। देखो देखो नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3, 5, 7 is the only odd prime triplets, is the only odd prime triplets। तुमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइम ट्रिपलेट्स है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें से तुम्हें 4 ऑप्शन देगा तो उसमें बोल देगा इसमें कौन सा प्राइम ट्रिपलेट्स है, तुम्हें बताना है। जनरली ये ऑप्शन होता ही है और इसी ऑप्शन को बच्चे को मारना होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उनमें ये सारे तुमको कॉन्सेप्ट्स मिल जाए। ओके बेटा, चलो प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी बेहतरीन है। बेटा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा लिख देते हैं। ठीक है, तुम लोग को आता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैपिटल ही लिखते हैं, कंपोजिट नंबर्स। बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये कौन है प्राइम नंबर को अगर जिसने सीख लिया है ना बच्चे, उसने कंपोजिट नंबर को सीखने में कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर तुम्हें वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ तुम इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है बेटा, अगर क्योंकि क्या दिक्कत है, तुम जाओ वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक किसने देख लिया है तो उसे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना चाहिए। क्योंकि देखो क्या है, तुम सब्सक्राइब कर दो उसमें क्या जाता है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लाइक करोगे तो पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जैसे तुम कर देते हो ना मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज डू दैट। ओके, हाँ बाय दी वे चलते हैं कंप्लीट नंबर पे। बेटा पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जिसने प्राइम नंबर समझा है उसके लिए ये भी चीजें बहुत आसान है। अब देखो सबसे छोटा छोटा छोटा, अब ज्यादा लिखते नहीं है क्योंकि समझना मेरे बच्चे। देखो 4 के फैक्टर्स के बारे में लिख देते हैं, समझना जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं उसके लिए ये चीजें बहुत आसान है, ज्यादा लिखा लिखी नहीं करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है, 4 का फैक्टर 1, 2, 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 6 एक नंबर ले लेते हैं बेटा, इसका फैक्टर 1, 2, 3, 6, और कौन सा बेटा 8, समझ में आ रहा है 1, 2, 4, 8, और लिखूं क्या, चलिए लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। बेटा समझ में आ रहा है कुछ? प्राइम नंबर्स में क्या समझा, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर, प्राइम नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान। 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 का जो फैक्टर है वो 2 से ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो यहाँ 6, 1, 2, 3, 6, 2 फैक्टर तो इसका अपना ही है, इस पे तो कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकता कोई। 2 फैक्टर कोई भी नंबर 1 को छोड़ के, 0 यार 0 मत बोल देना, मतलब 1 को छोड़ के, चलो 0 भी बोल दे रहे हैं, 0 और 1 को तो हटा ही दिया जाए, कोई भी नंबर है उसका 2 फैक्टर होना ही होना गारंटी है। तो यानी ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं
कंपोजिट नंबर, और वैसे नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हैं, वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके बच्चा, ये चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख लो, लिखने का वैसा कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो अबाउट इट। ठीक है, करते हैं। द नंबर्स which has more than factors is called, चलो ऐसा हटा देते हैं, ठीक है, is called कंपोजिट नंबर। समझ में, किसी एक नंबर के रिस्पेक्ट में लिखना है, इसलिए थोड़ा सा सिंगल कोड रख दिया। द नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? मजा आ रहा है ना? मजे से समझ लो, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो संपर्क करें अंकित भैया के चैनल पर। बेटा सब्सक्राइब करवा दिया करिए, थोड़ा बहुत ही मजा आता है इसका पढ़ाने में। तो ठीक है, कंपोजिट नंबर हमारा हो चुका है। अब ना देखो ना, कमाल धमाल चीज पढ़ेंगे। वैसे तो सोचे नहीं थे कि तुम्हें इस क्लास में हम समझा पाएंगे, लेकिन आज हम तुम्हें समझा ही दे रहे हैं। देखना, कंपोजिट नंबर सीख गए भैया। ला ला ला, कंपोजिट नंबर सीख गए। कंपोजिट नंबर सीख गए। बेटा कंपोजिट नंबर सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम जानते हैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो जाएगा तब कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का यार। अगर इतना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास तो पढ़ाई छोड़ दो क्या? चलो ठीक है, हम लोग तो एकदम मतलब लल्लू जैसा पढ़ रहे हैं यार। अब देखो हम लोग क्या पढ़े, समझ। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। देखना, पहले सबसे पहले हम लोग बेटा क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे होल नंबर्स। चलो अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बेटा? होल नंबर्स। उसके बाद क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा? मुझे तो नहीं याद है, बता दे। नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फ्रैक्शनल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे। ठीक है, तो पहले इसके पहले यहाँ पे लिए हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर, कुछ तो याद है यार? डेसिमल नंबर, चलो इसे इधर लिख देते हैं। नंबर्स, डेसिमल नंबर्स पढ़ लिया था अपन बेटा हम लोग। फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़ लिए थे, रैशनल नंबर, नंबर्स समझ में आ गया? रैशनल नंबर्स। उसके बाद क्या पढ़ते थे बता दे? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स ये भी पढ़ लिया था बेटा। प्राइम नंबर्स, ठीक है। ओ प्राइम नंबर्स। बेटा एक चीज सुन लो मेरे बच्चे, इस चीज को समझना,
प्राइम नंबर्स में ही हमारा प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम, ये दोनों इसमें याद आएगा, ठीक है। इसलिए को प्राइम नंबर अलग ही। अब एक लास्ट में भी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, टाइम सेव हो जाना है तुम्हारा। किसी को लग रहा है सर पहले लिख के, तो आप एक काम करना, मस्त वीडियो बना दो, आगे बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो है ना, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। बस इसलिए इतना बेसिक ये चीजों को, जो कि हम लोग को ऑलरेडी आता था, उसके बाद में हम लोग ना इन चीजों को पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में आ गया, ताजा हो गया। तुम समझ रहे हो ना, आजकल तो तुम लोग मजे करने के चक्कर में बहुत चीज भूल भी जाते हो ना, तो इसलिए भैया जिंदा है, इसलिए सॉरी, ठीक है, उसने पढ़ा दिया, ठीक है, जिंदा तो वहीं पढ़ा। बेटा समझ में आ गया? फिर से देखो, होल नंबर्स पढ़े हम लोग, होल नंबर्स जो पढ़े रियल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स जो है वो भी रियल नंबर्स है, इंटीजर है रियल नंबर्स है, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर्स जो है वो भी क्या है, रियल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है हमारा क्या है, रियल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, प्राइम नंबर्स भी रियल नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स जो वो भी रियल नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स है वो भी रियल नंबर्स है। इसका मतलब अभी तक हमारे सिलेबस में जो भी है केवल और केवल रियल नंबर्स है बेटा। आगे रियल नंबर्स का जो भाई आता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका तो डैडी हो गया, रियल नंबर्स का जो भाई होता है ना, मतलब एक तरह से बोलो इमेजिनरी नंबर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जो है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर किसका बच्चा है जानते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर है, डैडी है इसके। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब लेवल में बेटा तुम्हें डिफाइन किया जाएगा ना, तो रियल नंबर्स प्लस कंपोजिट सॉरी इमेजिनरी नंबर्स के रूप में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है बेटा। यही हमारा आज का टॉपिक था और हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर दिए, बहुत ही मजा आएगा। अब जो यहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि वो जो है वहां से नंबर बनना शुरू हो जाएगा। अब जो हम लोग केवल बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर्स आने वाले हैं, वो जोन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारा 10th का ओरिजिनल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मजे से पढ़ो बेटा। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो प्लीज, भीख मांगने जैसा लग रहा है तो हाँ, भीख ही मांग रहे मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार तुम हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, तुम्हें भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अपने पास सब कुछ है, केवल अभी फिलहाल स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। बाय बाय।